यदि आप भी अपने बिजनेस के लिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल को इंस्टेंट वेरीफाई कराना चाहते हैं ताकि आपकी बिजनेस जल्द से जल्द लाइव हो सके, मैंने इस वीडियो में प्रैक्टिकली एक बिजनेस को 5 दिनों के अंदर लाइव लाया है, उस पर बात करेंगे। साथ में अभी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल की नई इंटरफेस है जिसके द्वारा हम लोग गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना रहे हैं, उसको भी स्टेप बाय स्टेप हम लोग कंप्लीट ट्यूटोरियल्स को देखेंगे ताकि आप अपने बिजनेस के लिए सक्सेसफुली बिना किसी प्रॉब्लम के आप अपने बिजनेस का गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना सके, ताकि आपकी बिजनेस गूगल पे लाइव रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक विजिबिलिटी बढ़े, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लीड्स मिले। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं पूरी स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले एक सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि पिछले 2 महीने से इस चैनल पे हमने वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन आज से आपका जो अगला यानी हर सप्ताह हमारी वीडियो ज़रूर आएगी। इस दरमियान कई लोगों का कमेंट्स आया, सजेशन आया, तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कई लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ डाउट्स है, तो उस पर अभी हम लोग वीडियो करेंगे। यानी अभी जो आने वाले वीडियो होगा वो मोस्टली कमेंट पर आधारित ही होगा। तो आपके पास भी कोई क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हम प्रयास करेंगे आपके भी कमेंट पे वीडियो बनाने के लिए। ये भी जो इंस्टेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कई हमारे पास कमेंट आए हैं, उससे रिलेटेड क्योंकि हमने एक प्रैक्टिकल क्लाइंट के लिए क्रिएट किया और उसमें मैंने क्या क्या स्टेप को अपनाया, इस चीज़ को मैं यहाँ पे एकदम डिस्क्राइब करूँगा। लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। साथ में यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपसे अनुरोध करेंगे कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर इसे लाइक करके ही जाएंगे। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पे और देखते हैं इसके स्टेप्स को डेस्कटॉप पे। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले गूगल ओपन कर लेंगे। ध्यान रहे मैंने पहले अपना जीमेल आईडी लॉगिन कर लिया है और यहाँ टाइप किया गूगल बिजनेस प्रोफाइल, और ये जो पहले ऊपर वाला लिंक है इस पर क्लिक किए। इसमें थोड़ा सा नीचे देख लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, साइन इन पर हमने क्लिक किया सिंपली। अब इसके बाद आ गया आपका वही इंटरफेस बिजनेस नेम लिखने के लिए, जो कि पुराना भी है। हम यहाँ पे अपना बिजनेस नेम लिख रहे हैं, मेकअप फॉर यू। इसके बाद लिखेंगे सैलून, क्योंकि मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लॉगिन ऑलरेडी, तो मैंने सेलेक्ट किया अपना नाम और कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। वहाँ पे सजेशन देता है क्योंकि यदि ऑलरेडी उस नाम से हो तो। अब ये इंटरफेस आपके सामने नए तरीके से आ रहा है। इसमें आपका ऑनलाइन रिटेल है, लोकल स्टोर है और सर्विस बिजनेसेस है। तो हमें लोकल स्टोर है क्योंकि कस्टमर को हमारे यहाँ विजिट करना है, इसलिए हमने लोकल स्टोर को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम बिजनेस कैटेगरी का नाम देंगे। तो ये जो बिजनेस है ये ब्यूटी पार्लर है एक तरह का, तो यहाँ पे हम लोग ब्यूटी पार्लर को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक किए। अब आगे बढ़ते हैं तो ये सेम चीज़ आपको मिलेगा यहाँ की। यहाँ पे आपको बिजनेस एड्रेस डालने की ज़रूरत है, तो जहाँ भी आपकी बिजनेस एड्रेस है इसको आप फिल कर लें। और इसके बाद हम लोग जैसे ही फिल कर लेते हैं तो उसके बाद हमें क्लिक करना होगा नेक्स्ट, यानी पूरा भरने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको मैप पे दिखाना है कि आपकी बिजनेस जो है वो कहाँ लोकेटेड, क्योंकि ये जो आपकी बिजनेस है कस्टमर आएंगे। जैसे कि आप 3 कैटेगरी देखें तो एक ऑनलाइन स्टोर हो गया, वो तो वेबसाइट के लिए हो गया, या जो ऑनलाइन टीचिंग करते हैं मतलब ऑनलाइन से रिलेटेड है तो। और नीचे वाली जो सर्विसेज होती है तो उसमें तो जो कस्टमर के यहाँ लोग जाते हैं तो उनका भाई एड्रेस दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन इस कैटेगरी में हमारे यहाँ कस्टमर आने वाले हैं, तो उस स्थिति में प्रॉपर हमें मैप पे देख लेनी है कि भाई कहाँ होना चाहिए, और उसके बाद फाइनल हालांकि रिव्यू करके गूगल आपको दे देता है, आपके एड्रेस शो करता है और मैप पे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप एकदम सही जगह पे पिन करें इस रेड पॉइंट को, और मैप पे सही ढंग से इसको एडजस्ट कर लें, क्योंकि यही आपके कस्टमर को आपके ऑफिस या आपकी जो भी बिजनेस है, दुकान है, वहाँ तक आसानी से पहुँचाने में हेल्प करेगा। तो थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन फिर भी आप इसमें एकदम स्पेसिफिक पोजीशन को देख ले। आपको ये जब क्रिएट कर रहे हो तो इतना ज़रूर जानकारी होने चाहिए कि आप जिस बिजनेस को क्रिएट कर रहे हो उसके आजू बाजू में यानी कि अगल बगल में
कौन कौन सी बिजनेसेज है जो कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल में चल रहा है। उससे आपको आइडिया एक्चुअली में मिल जाता है कि हाँ जी इसके नहीं इसके बगल में ही मेरा है, तो ये आपको हेल्प करेगा सही जगह पर पिन करने के लिए। इसके बाद जैसे ही आप ये आपको लगे कि हाँ ये फाइनल हो गया, तो सेलेक्ट करने के जस्ट बाद आपको जो अगला काम करना है वो है कि आपको क्लिक कर देना होगा जी नेक्स्ट बटन पे। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया और उसके बाद अगले ऑप्शन में हमें देना है मोबाइल नंबर और वेबसाइट। यहाँ हम आपको बता दें, मोबाइल नंबर तो यहाँ एंट्री कर ही रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि आप इंस्टेंट वेरिफिकेशन चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आपकी वेबसाइट पहले लॉन्च्ड हुआ होना चाहिए, यानी आपकी बिजनेस की वेबसाइट होनी चाहिए, क्योंकि आपकी बिजनेस की वेबसाइट से ही आपकी एक ऑथोरिटी बिल्ड हो जाती है जिसके थ्रू गूगल इंस्टेंट वेरीफाई करने में आपको हेल्प करता है। तो चूँकि इस बिजनेस के लिए भी हमने ऑलरेडी पहले से वेबसाइट बना दिया था और उसके बाद इनकी हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना रहे हैं। यदि आपकी भी अपनी बिजनेस वेबसाइट बनवानी है तो ऑब्वियसली आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। और उसके बाद हमने नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया, वो तो दोनों एंट्री डालने के बाद अब यहाँ पे पुट योर बिजनेस ऑन द मैप है। अब इसके लिए दो आपसे परमिशन लेता है कि भाई आप यदि गूगल बिजनेस प्रोफाइल से न्यूज और टिप्स चाहते हैं तो टिक कर दीजिए, और आप चाहते हैं कि किसी भी ओकेजनल सर्वे होता है उसमें पार्टिसिपेट आप ले, उसके लिए इनविटेशन आए तो आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये एक तरह से ऑप्शनल होता है। तो हमने हालांकि टिक कर दिया है कि भाई कुछ भी आए तो हमको बता देना। यहाँ पे फ़ोन कोड और बिजनेस वीडियो के थ्रू वेरीफाई करने का ऑप्शन आ रहा है। तो बिजनेस वीडियो में आपको लाइव दिखाना पड़ता है, यानी हमने मोबाइल नंबर को सिलेक्ट किया और टेक्स्ट मैसेज को सिलेक्ट रहने दिया, क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि कॉल आए क्या कोड बोलेगा क्या नहीं, तो हमने टेक्स्ट को देखा। अब हमारे मोबाइल नंबर पे कोड आएगा 6 डिजिट कोड। तो जैसे ही हमारा कोड आया तो अब इस कोड को हमें यहाँ करना होगा इंटर, यानी कि जो भी कोड 6 डिजिट का आपको मैसेज फॉर्म में आएगा, जो मोबाइल नंबर आप देंगे उसी मोबाइल नंबर पे, और ऑब्वियसली है कि वो मोबाइल नंबर ही आपकी बिजनेस मोबाइल नंबर होगा। इसके बाद हम वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है नाउ यू आर वेरीफाई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ऐड योर सर्विसेज होता है, यानी कि आपकी बिजनेस में कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हालांकि हमने जैसे ही ब्यूटी पार्लर कैटेगरी सेलेक्ट किया तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। आप मोर पर क्लिक करके और भी आप जितने भी सर्विसेज है आपके पास प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सेलेक्ट करें जितने की आप प्रोवाइड कराते हैं। हाँ, जो आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कराते हैं तो उसको ना करें। अब आपको पूरा सेलेक्ट करने के बाद एक बार आप देख ले टोटल आपकी सर्विसेज हो गई, तो आपको करना होगा नेक्स्ट बटन पर क्लिक। यानी कि आप जैसे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन आप चले आएंगे आपके सामने जो दिखेगा, ये आपका है आपकी बिजनेस की आवर्स, यानी कब ओपन होगा और कब क्लोज होगा। तो यहाँ पे आप डे को सेलेक्ट करते हुए आप उसकी टाइमिंग को भी ज़रूर सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि उससे होगा क्या कि आपके ये ज़रूरी होता है और ये रियल होना चाहिए। ये नहीं कि कस्टमर आपका ओपन क्लोज का टाइम कुछ और दे रहा है, आपकी बिजनेस कुछ और टाइम में खुल रही है, तो इससे निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। कस्टमर इस चीज़ को यदि रिपोर्ट करता है आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। तो ऑनेस्टली जब आपकी बिजनेस ओपन रहती है वही टाइम आप डालें, अन्यथा क्लोज रहती है तो आप क्लोज ले, या 4 घंटे के लिए ओपन रहते हैं किसी दिन तो 4 घंटे के लिए ही डालें। तो ये तमाम आपके जो भी डेट टाइम है, हमारा तो इस केस में इस बिजनेस में सेम है, 10 से 7 ये बिजनेस खुला रहता है। तो उस स्थिति में हमने 10 से 7 सभी डे ऑल डे में हमने सेलेक्ट कर लिया है। और इसके बाद जो आपको मतलब सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे हम 7 PM सेलेक्ट किए, एक बार देख लेते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो आप जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सेप्ट मैसेज के लिए होता है, इसको आप ऑन रहने देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आती है मूल बात, ऐड बिजनेस डिस्क्रिप्शन। हमने ऑलरेडी इसको लिख कर रखा था, जस्ट इसको कॉपी और पेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। आप भी पहले से लिख कर रखेंगे, 750 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं।
और प्रयास करेंगे कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कीवर्ड्स है ना वो आपसे बिजनेस से रिलेटेड हो, तो ज़्यादा आपको रैंक कराने में हेल्प करेगा। अब यहाँ पे आपके बिजनेस का फ़ोटो डालना है, जो कि एक्सटर्नल फ़ोटो और इंटरनल फ़ोटो जितना हो सके रहे। साथ में जो आपके बैनर लगे होते हैं जिस पर बिजनेस नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस रहता है, उसका भी फ़ोटो साथ में ज़रूर अपलोड करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक वो भी फ़ोटो लिया है और बहुत सारे इंटरनल फ़ोटो भी है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये आएगा ऐड चलाने के लिए, बीच से इसको स्किप किया और यहाँ से कंटिन्यू हो गए। अब आपके सामने ये देख रहे हैं कि स्टार्ट वेरीफाई हो गया है हमारी बिजनेस, योर बिजनेस ऑन गूगल, और आप देख रहे हैं ब्लू टिक भी लगा हुआ है, वेरीफाई है। इधर हालांकि आप देख रहे होंगे कि एड्रेस जो है, प्लेस है, वेबसाइट है, इसको वेरीफाई करेगा। तो इसमें 1, 2, 3 या 4 मैक्सिमम 5 दिन के अंदर में ये आपका हो जा रहा है। अभी की स्थिति ये है, इससे पहले आपका जो पोस्ट कार्ड वाला होता था तो उसमें 14-15 दिन का समय लग जाता था। बट अब आपकी ये जो सिस्टम है, ये जो अपडेट है, इसके हिसाब से हम कई बिजनेस और भी इस तरह से क्रिएट किए और इस तरह से स्टार्ट वेरिफिकेशन हो गया। हालांकि यहाँ तो दिख रहा है, बट आप पे जाकर देखेंगे यदि तुरंत, तो वहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शो नहीं करेगा, क्योंकि वो अभी प्रोसेस में है। गूगल इसको प्रॉपर वेरीफाई करने के बाद ही आपको लाइव आता है। लेकिन फिर भी बहुत कम समय में आप देख सकते हैं यहाँ प्रोफाइल स्ट्रेंथ लुक्स गुड, यानी कि इसकी प्रोफाइल स्ट्रेंथ भी बेहतर है। और इस तरह से आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ईजिली क्रिएट कर सकते हैं और आप इसे अपने बिजनेस को ऑनलाइन ला सकते हैं। तो मात्र 10 से 15 मिनट मैक्सिमम टाइम हो जाता है आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने के लिए, यदि आपकी पहले से तैयारी हो। पहले से तैयारी मतलब आपको क्या, ईमेल आईडी, पासवर्ड लॉगिन करके रखेंगे, फ़ोटो आप लेकर रखेंगे। इसके अलावे आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट एड्रेस नोट डाउन करके रखेंगे, प्रॉपर एड्रेस, और मैप यदि सही से तुरंत ढूंढ लेते हैं तो और भी कम समय आएगा, विदिन 10 मिनट्स भी हो जाता है। तो इस प्रकार से आप अपने बिजनेस को ज़रूर गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर प्लेस करें और वहां से आपकी गूगल पे क्या पूरी ऑनलाइन प्रेजेंट हो जाती है। क्योंकि गूगल से ही बहुत सारी जो वेबसाइट होती है, डायरेक्टरीज वेबसाइट होती है, वो वहां से आपकी डायरेक्टरीज भी क्रिएट करती है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया है तो जरूर इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।